गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑन द फेस ऑफ इट के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। अभी तक की चली हुई कहानी में हमने जाना कि डैरी एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ एक हादसा हुआ है, जिसके चलते उसके चेहरे का एक हिस्सा जल चुका है एसिड की वजह से, और अब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मरा पड़ा है बेचारा। उसको लोगों से मिलने में डर लगता है क्योंकि लोग घिन खाते हैं, उससे बुरी मिसट्रीट करते हैं। ही इज नॉट हैप्पी विद देम। तो अपने आप को एक दिन ऐसे ही लोगों से बचाने के लिए वो एक गार्डन की दीवार फांद के अंदर चला जाता है। उस गार्डन के मालिक है मिस्टर लैम, जो एक भले इंसान है, और वो डेरी को बोलते हैं कि अगर तुम मेरी वजह से वापस जाना चाहते हो तो मत जाओ, यहाँ रहो, मैं किसी को मना नहीं करता। तुम अपनी गलती से दीवार फांद के आए हो, मैं तो गेट भी खुला रखता हूँ, यहाँ पे एप्पल वेपल है, खाओ, जो करना है करो। छोटे बच्चे हैं पड़ोस के, वो मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी जो टांग है वो नकली है, टिन की बनी हुई है, बट मैंने कभी उसका रिग्रेट नहीं किया, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में जो तुम हो उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। चलिए आज की कहानी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए शुरू करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। हमें जाना है पेज 5 पे। Riya, can you recall where we had left, bete? Yes, sir. We were left at that when Derry asked what this one. Should I mark it? ये हुआ ना, no one will kiss me, यहाँ तक आई थिंक मैंने करवा दिया हाँ, था ये हो कि सिर्फ माँ ही है जो मुझे चूमती है बिकॉज वो मुझसे प्यार करती है। करेक्ट? यस सर। स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट होगी थोड़ा पीछे के बैकग्राउंड के आवाज को थोड़ा ध्यान दें प्लीज, थैंक यू। 2 और पेजेस हैं रिया, आपको और हेतु आपको कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज प्रोसीड फ्रॉम हियर। Yes, sir. हेतु, इट्स योर डायलॉग। Yes, sir. But what do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Who'd let me? Not one. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. So you will, but the world won't. The world's got a whole face and the whole world's there to be looked at. Do you think this is the world? This old garden? When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. Does your leg hurt you? Teen doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Certainly. And now? I mean, where the tin stops? At the top? Now and then, in the wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said it. And think of all those people worse off than you. Think, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble. ओके, तो अब क्या होता है बेटा कि मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से कि क्या तुम्हें इस चीज का दुख है कि जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वो तुम्हें अपने करीब नहीं आने देते? बोले ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब कोई मुझे अपने करीब क्यों आने देगा? इसने कहा ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया तो एक अपने आप में पूरी चीज है। तो डेरी अगेन क्वेश्चन करता है, तुमको लगता है ये गार्डन एक दुनिया है? बोलता है मैं अकेला हूं तब तक नहीं है, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो ये जगह भी एक दुनिया बन जाती है, दिस प्लेस बिकम्स अ वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि सी इन दीज सर्कमस्टांसेस आल्सो मिस्टर लैम्ब इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और दूसरी तरफ डेरी जो है वो पेसिमिस्टिक बना पड़ा है। डेरी इतना भी पूछ लेता है कि जो तुम्हारी टिन की यानी लोहे की टांग है क्या वो दर्द करती है?
तो मिस्टर लैम कहते भाई लोहे में कैसा दर्द, उसकी तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। कहता मतलब जब वो पहली बार आपकी टांग उखड़ गई थी या टूट गई थी तब? बोले हाँ बिल्कुल हुआ था। फिर पूछता है डैरी के अभी नहीं होता? बोले जहां पे खत्म होती है वहां पे थोड़ा बहुत कभी कभार होता है, कभी कभार बारिश के सीजन में या ठंड के सीजन में। ये एक प्रकृति है बेटा, हमारी कोई भी बोन इंजरी होगी ना बेटा, तो वो वेट वेदर के दौरान और इवन कोल्ड वेदर के दौरान हमें उसमें पेन रहता ही है। आप में से किसी को भी जीवन में भगवान ना करे कोई हादसा सामना करना पड़े, लेकिन जिन लोगों को भी फ्रैक्चर्स हैं, आपने अक्सर उनको कहते हुए सुना होगा कि विंटर में उनको वो पेन अगेन फील होता है, वो दर्द परेशान करता है। अब डैरी कहता है कि मतलब ये बात तो झूठ निकली ना कि भाई दूसरों को जो तकलीफ होती है वो समझ में नहीं आती। बोले मैं समझा नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं कि मैंने तो कभी कंप्लेन भी नहीं की। बोलते हैं हाँ लेकिन लोग तो बताते हैं ना भाई, अपने से नीचे वालों को देखो, उन लोगों को देखो जिनकी जिंदगी में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, जो लोग दुखी हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो सिर्फ चेहरा जला है, तुम सोच के देखो अगर तुम अंधे होते या बहरे होते या गूंगे होते या मानसिक तौर पे ठीक ना होते या तुम्हारे पाँव न होते, तुम व्हील चेयर पे होते तो तुम्हें कैसा लगता। ये सब दिलासा देने की कोशिशें होती है। आगे बढ़ते हैं। यस सर एक लाइन पता नहीं चली, पूछो कौन सी राजा? उसमें मिस्टर लैम बोल रहे द वर्ड्स गॉट अ वोल फेस एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। इसका क्या मतलब? इसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया कभी भी पार्शियल नहीं होती। देखो इसके कहने का पूरा पर्पस समझो। दुनिया कभी भी सिर्फ अच्छाइयों की तरफ फोकस नहीं करती मेरे बच्चे। यू हैव टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज अ होल, और यहाँ पे कोई भी कंप्लीट नहीं है। आप देख लो गुलाब का फूल कितना सुंदर है माधव, लेकिन उसके साथ कांटे आते हैं कि नहीं? यस सर। कमल का फूल लोटस कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन कहाँ खिलता है? मड में, मतलब मड कीचड़ में, कीचड़ के बिल्कुल बीचों बीच। गालिब का एक शेर है, बहुत खूबसूरत है। अपने अधूरेपन की क्या शिकायत करूं उस रब से, अपने अधूरेपन की क्या शिकायत करूं उस रब से, उसने किसी को मुकम्मल नहीं बनाया। जरा नजर उठा के देख, चांद में भी दाग है और सूरज में भी आग है। वो किसी को पूरा नहीं बना था बेटा। किसी को गुड लुक्स दिए हैं तो शायद आवाज ठीक नहीं दी, गुड लुक्स और आवाज दिए हैं तो समझ थोड़ी कम दी है। किसी को क्या कमी, किसी को क्या कमी। अगर सब कुछ दे देता तो हम खुद को भगवान ना समझ लेते। तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले आ रहे हैं इसको, कि जो प्रकृति है, जो वर्ल्ड है, वो पार्शियल नहीं है, वो तो सबको फुल पे देखती है। मतलब जो तुम्हारे चेहरे को देखते, तुम्हारे कैरेक्टर को नहीं देखते, वो तो अधूरा देख रहे हैं। लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके प्लीज कंटिन्यू मिस्टर लैम। And you know it. It won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman. And she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother would love. So you believe everything you hear then? It was cruel. Maybe not meant as such. Thus, just something said between them. Only I heard it. I heard. And is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Oh no, I've heard a lot of things. So now you keep your ears shut. You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. I like to talk. Have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop your and all. The gate's open. Yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees birds. But when you listen to the bees for a long time, they hum. And hum means sing.
I hear them singing my bees. But I like it here. I came in because I liked it. When I looked over the wall, If you would have liked me, you would not have come in. no, No? it have been trespassing. Ah, that's not why. I don't like being near people. When they stare, when I see them being afraid of me. You could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything. Everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब ये बहुत मजेदार चीज कहते हैं मिस्टर लैम कि आप लोगों के परसेप्शन, लोगों की थिंकिंग, उनके सवालों, उनके तरफ देखते हुए क्यों अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर रहे हो। मतलब एक इंसान था जो घर के अंदर खुद को बंद करके बैठ गया इसलिए कि कोई मुझे बाहर चोट ना लग जाए, कहीं मैं छिलके पे ना गिर जाऊं, कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। इन सब ख्यालों और इन सब चीजों के चलते उसने अपनी पूरी लाइफ एक कमरे में बिता दी। कंटिन्यू। Forever? For a while. Then what? A picture fell off the wall onto his head and killed him. बोल, अब ये घर के अंदर बैठा रहा तो क्या इसकी जान बची? मौत तो हर जगह आनी है ना। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है यहाँ पे मिस्टर लैम ने कि तुम कुछ भी कर लो, दुनिया तो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट करेगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा है जो इस वक्त सोशलाइज नहीं कर रहा, पढ़ाई करने के लिए लगा रहा है, वो किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, तो लोग तुम्हारे बारे में ओपिनियंस बनाएंगे, भाई आपका बच्चा तो बहुत ही रूड है, मंडी है, इगोइस्टिक है, किसी से बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, पता नहीं किस चीज की इसको टनी है, पावर है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो वही बच्चा आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद एक स्टेटस डालता है अपने व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे, अपना थ्रेड डालता है, feeling on the level, sky level, got admission in IIT Bombay। फिर क्या कहेंगे लोग पता है? हमें तो पता ही था ये कुछ करेगा अपने करियर में, ये बहुत कामयाब बनेगा, आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। So what happens is people change their attitude and perception towards you depending upon your failures and success. No matter what you do, you achieve something or you fail in your life, they are going to say things about you. In any other way, it's possible. Okay, continue. Madhav, it's your dialogue. Daddy laughs a lot. You see, But you still say peculiar things. peculiar to some. What do you do all day? Sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things, full. But there aren't any curtains and the windows. I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows to hear the wind. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. So you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. They talk about me downstairs when I'm not there. What he'll ever do? What's going to happen to him when he have gone? However will he get on this will he get on this world? Looking like that, with that on his face. That's what they say. अब ये अक्सर आपने लोगों से अपने बारे में भी चीजें सुनी होगी, पता नहीं ये लड़की आगे जाके क्या करेगी, मेरे को तो इसकी बहुत चिंता है, ना ये है ना वो है।
कंजर्वेटिव होते हैं पेरेंट्स। कहता है मैं कई बार अपने पेरेंट्स की ऐसी बातें सुनता हूँ। भाई चेंज ऑफ कैरेक्टराइजेशन नाउ। अब कौन है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हमारे जो 3 स्पीकर्स थे अभी तक हमारे साथ, माधव, रिया और हेतवी के लिए अ बिग क्लैप। यू डिड एक्सीलेंट जॉब बेटा। नाउ बारी है नए कैरेक्टर्स की। वृंदा ने हाथ ऊंचा कर लिया है। वृंदा, आप कौन सा कैरेक्टर चाहती हैं? मैम सर कोई भी। नहीं, चुनना पड़ेगा। फर्स्ट आपने दिया तो मिस्टर लैम, डेरी या फिर नरेटर? मिस्टर लैम्ब ओके, चलेगा मिस्टर सर? लैम। मिस्टर लैम, जय बन रहे हैं। जय, आपने कौन सा कैरेक्टर चुना है? डेरी। ओके, नरेटर कौन बनेगा आप में से? बाकी नरेटर के लिए मुझे कुछ चाहिए कोई। फटाफट फटाफट फटाफट। आश्वी, वुड यू लाइक टू बिकम अ नरेटर बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए हमारे पास आ गए 3 लोग। रिया, यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड, आई कांट लेट यू इन। But sir, nobody was raising their hand. आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। चलिए शुरू करिए यहां से। मिस्टर लैम आ जाइए। Yes, sir. Lord boy, you've got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. How? Same way as I do. Do you have any friends? Hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Friends everywhere. People come in, everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here, and in front of me, the fire in winter. Kids come for the apples and pears, and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you? But I'm not a friend. Certainly you are. So far as I'm concerned, what have you done to make me think you are not? You don't know me. You don't know where I come from, and or even what my name is. Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? I suppose not. No. You could tell me your name if you choose and not if you didn't. Derry. Only it's Derek. But I hate that. Derry, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. Certainly. I might never come here again. You might never see me again. And then I couldn't still be a friend. Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. ओके, तो अब जो आपको एक चीज यहाँ पे देखनी चाहिए, सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि डेरी की शायरनेस चली गई है। आपने जब कहानी की शुरुआत देखी थी तो हमें दिखता है कि डेरी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत शाय है और खुल के बात नहीं कर रहा। लेकिन अब मिस्टर लैम के साथ उसका एक कंफर्ट लेवल सेट हो चुका है। मिस्टर लैम कहते हैं उसको तो मेरे तो सैकड़ों की तादाद में दोस्त है, जो भी मेरे घर आता है, मेरे गार्डन में आता है, मेरा दोस्त है। अब डेरी कहता है तो इस तरह से तो हर चलता फिरता आदमी आपका दोस्त हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्लीज। Doesn't mean they are enemies either, do it? Does it? No, they are just nothing. Nothing. People, that's all. People are never just nothing. Never. There are some people I hate. That's the do you more harm than any bottle of acid? Acid only burns your face. Only? Like a bomb only blew up my leg. There's worse thing can happen. You can burn yourself away inside. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे मिस्टर लैम ने कि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरे का बाहर का हिस्सा जलाया, लेकिन ये जो नेगेटिव थिंकिंग है उसने तुम्हारा अंतर्मन जला दिया। कहता जब बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ और मेरी टांग चली गई तो उससे कहीं गुना ज्यादा बर्न हो सकता था। जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, लोगों से अलग हो जाते हो, तो आप अपने आप को अंदर से जला देते हो, जो कि गलत है। प्लीज कंटिन्यू। After I'd come home, one person said,
had he have been better off stopping in the hospital. He'd been better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people, and idiot boys with idiot boys. And people with no legs altogether? That's right. What kind of a world would that be? At least there'd be nobody to stare at you because you weren't like them. So you think you are just the same as all the other people with burned faces just by what you look like? Ah, everything's different. Everything's the same, but everything is different itself. How do you make all that out? Watching, listening, thinking. I'd like a place like this, a garden. I'd like a house with no curtains. The gate's always open. But this isn't mine. Everything's yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again? Even if you were out, I could come here? Certainly. You might find others here, of course. Oh, Well, that needn't stop you. You needn't mind. I'd stop them. They'd be mind me. When they saw me here, they look at my face and run. ओके ये अभी भी कहीं ना कहीं अपने उस इंफीरियोरिटी में फंसा पड़ा है कि लोग मुझे देखेंगे तो मुझसे डर के दूर भागेंगे। मिस्टर लैब इसको समझा रहे हैं कि ये घर मेरा तुम्हारा ही है, तुम जब चाहो आ सकते हो। शायद कभी ऐसा भी हो मैं ना मिलूं कोई और मिले तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। They might not. You'd have to take the risk, so would they? No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. I've not moved. No. When I go down the street, the kids shout Lemmy Lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them, that's why not. Did you get your leg blown off in the war? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Oh, there's a lot of things I've learned to do and plenty of time for it. Years, I take it steady. If you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own, I could, you said I could help you. if you want to. But my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. People worry. People fuss. Go back and tell them. It's 3 miles. It's a fine evening. You have got legs. Once I got home, they'd never let me come back. Once you got home, you'd never let yourself come back. You don't know. You don't know what I could do. No, only you know that. If I choose, If you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. ओके तो अब क्या हुआ है, बातों बातों में मिस्टर लैम से डैडी पूछ लेता है कि फिर तुम एप्पल कैसे तोड़ोगे। बोलता है भाई मैंने तो सालों से कई सारे काम सीख लिए हैं। बोले मैं मदद कर सकता हूँ तो फिर करो। वो कहता है भाई 3 मील दूर है मेरा घर और मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं है, सो मुझे उनको बताना पड़ेगा। तो बोलता है फिर जाओ बता के वापस आओ, तुम्हारे पास तो टांगे भी हैं। कहता है यार मेरे को शायद वापस आने का मौका ना मिले। बोले वो नहीं रोकेंगे, अगर तुम खुद को डिटरमिन कर लो कि तुम्हें आना है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। वो कहता है मुझे चैलेंज मत करो। आगे सुनते हैं। they tell me, Do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. You could find out. How?
waiting, watching, listening, sitting here or going there. I'll have to see to the bees. Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them, I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. You think what you please. All right then, tell me some of their names. What are names? Tom, Dick, or Harry? I'm off down to the bees. I think you are daft, crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back. And you have got a burned up face, and that's other people's excuse. You are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I I am a devil, don't you? नरेटर भाई Shouts. Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees. Quietly. No, you don't. I like it here. Pause. Derry gets up and shouts. I am going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back. Derry runs off. Silence. The sound of the garden again. ओके तो अब क्या हुआ इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया मिस्टर लैम के बारे में डेरी क्या कहता है कि शायद तुम झूठ बोल रहे हो कोई तुमसे मिलने नहीं आता तुम एक मिजरेबल जिंदगी बिता रहे हो और इस गार्डन में अगर तुम मर भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर लैम कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ अब सर फोड़ना नहीं है मैं जा रहा हूं मेरी हनी उतारने के लिए बीज के पास और ये चिल्ला के कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आया तुम देखना अब यहां से मदर का कैरेक्टर शुरू होगा थोड़ी देर में सो मदर का कैरेक्टर कौन प्ले करना चाहेगा आप में से वी नीड समवन फ्रॉम द गर्ल्स अब गर्ल्स हमारे पास दो ही हैं रिया मोदी है एक ऑप्शन और एक प्राक्षी कौन लेगा भाई रिया Sir, are you talking about me, Riya Panchal? नहीं रिया मोदी Yes, sir. चलो रिया मोदी ये आपका कैरेक्टर मदर का चलिए शुरू करिए मिस्टर लैम आखिरी डायलॉग आपका There, my dears, that you've seen too. You know, we all know. I'll come back. They never do. Though, not them. Never do come back. ओके अब ये कहता है सब लोग बोलते हैं मैं वापस आऊंगा लेकिन कोई आता नहीं है तुम भी नहीं आओगे अब सीन 2 डेरी के घर में है मदर प्लीज You think I don't know about him? You think I haven't heard things? You shouldn't believe all you hear. Being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things, listen and look. Listen to what? Bees singing, him talking. And what's he got to say to you? Things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. Then you stay here and do your thinking. You are best off here. I hate it here. You can't have the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. It's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that. And it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I am going back there, only to help him with the crab apples, only to look at things and listen. But I am going. We'll stop here.
Oh no. Because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. The door slams. Derry runs, panting. And I want the world. I want it. I want it. The sound of his panting fades. ओके अब यहाँ पे माँ बेटे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई बहुत। माँ इसको कहती है कि वहां मत जाओ, मैंने सुन रखा है वो आदमी सही नहीं है। बेटा कहता है मेरे पास खोने को कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है। ये पहला इंसान है जिसने मुझे जज नहीं किया है, जो मेरे चेहरे को देख के डरा नहीं है। ये मेरा दोस्त बन सकता है और मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और ये कहते हुए डेरी वहां से निकल पड़ता है। नरेटर। Mr. Lamb's garden. Garden sounds. The noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again. Steady. Mr. Lamb. That's got it. That's it. More apples fall. And again, that's it. And A creak, a crash, the ladder falls back. Mr. Lamb with it. A thump. The branch swishes back, creaks, then silence. Derry opens the garden gate, still panting. You see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. He stops dead. Silence. Mr. Lamb. Mr. You've He runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it's all right. You fell. I am here. Mr. Lamb, it's all right. Silence. I came back. Lammy Lamb. I did come back. Derry begins to weep. अब कहानी का एक दुखद अंत होता है कि मिस्टर लैम एप्पल तोड़ रहे थे, सीढ़ी से पांव फिसला, सीढ़ी गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। उसी पल डेरी वहां पहुंचता है और इनके पास रोने लगता है कि देखो तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा, मैं आया हूं, आई हैव कम। कई बार जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं बेटा, जिसको पाने की चाहत में तुम भागो, वो शायद बहुत करीब हो, फिर भी तुमसे दूर हो जाए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक और अमेजिंग कहानी के साथ। स्टूडेंट्स, आप सबसे जैसे प्रॉमिस किया गया था, मैंने आज ग्रुप में मैसेज भी छोड़ा है आपके लिए। 18 जनवरी से वीकली 3 लेक्चर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें थॉरो रिवीजन करना है। कई सारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, राइटिंग स्किल्स के और टेक्स्ट के, जिनका रिवीजन शुरू होगा। बट प्राइमरीली मैं इस बार अब आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाना आपको शुरू करूंगा। और जैसा आपसे कमिटमेंट था, उत्तरायण के बाद इमीडिएटली, यानी 17 को संडे है, 18-19 तारीख को क्लासेस पे आपके लिए जो आपका ग्रामर मटेरियल और टेक्स्ट के एमसीक्यूज है वो अवेलेबल होंगे। सो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। आप आज हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, wear a mask, use sanitizer, follow all the precautions and get vaccinated. Thank you for joining me today, students. Bye everyone. bye, sir. Bye, sir. Bye beta.